अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपसे एक दरख्वास्त करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को भी दबा दो, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अब चलते हैं ताज़ा अपडेट की तरफ। कुवैत में कर्फ्यू के औकात में इजाफा कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। कुवैत में रमज़ानुल मुबारक के दौरान कर्फ्यू के औकात में इजाफा कर दिया गया है। कुवैती काबीना की जानिब से फैसला किया गया है कि कुवैत में कर्फ्यू का दौरानिया बढ़ाकर शाम 4 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक किया जाएगा। इससे कबल कुवैत में कर्फ्यू का आगाज़ शाम 5 बजे से होता था, जो अगली सुबह 6 बजे तक नाफिज रहता था। इस फैसले के बाद कुवैत में सारी मार्केट्स रात को बंद रहेंगी, जबकि माजी में रमज़ान के दौरान सारी रात मार्केट्स खरीदो फरोख्त के लिए खुली रहती थीं। जबकि सरकारी इदारों की तातीलात में भी इजाफा कर दिया गया है। साबका ऐलान के मुताबिक 27 अप्रैल को तमाम सरकारी इदारे खुल जाने थे। ताहम मुमलिकत में कोरोना मरीजों की गिनती में तेज़ी से इजाफे के बाद सरकारी इदारों की तातीलात में 28 मई तक इजाफा कर दिया गया है। कुवैती वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत में मज़ीद 85 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मरीज़ों की मजमूई गिनती 2080 तक पहुँच गई है। गुज़श्ता रोज़ 45 मरीज़ कोरोना से शिफा याब होने के बाद घरों को भेज दिए गए। मुल्क में कोरोना से सेहत याब होने वालों की कुल गिनती 412 हो गई है। वाज़ेह रहे कि कुवैती हुकूमत ने चंद रोज़ कबल ऐलान किया था कि मुमलिकत में मौजूद गैर कानूनी तारकीन अपने वतन लौट जाएं। वतन वापसी जाने वालों से कोई बाज़ पुर्स और न उन्हें कैद की सज़ा और जुर्माना भुगतना होगा, बल्कि वतन वापसी के लिए उन्हें जहाज़ की टिकट्स भी हुकूमत फराहम करेगी। कुवैती अखबार अल-क़ुद्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो लोग इस रियायत से फ़ायदा उठाते हुए वापस जाएंगे उन्हें किसी तफ्तीश से नहीं गुजरना पड़ेगा और न मुमलिकत में गैर कानूनी क़याम पर सज़ा और जुर्माने का सामना करना होगा, बल्कि हुकूमत की जानिब से वतन वापस जाने वालों को टिकट्स भी दी जाएंगी। इन पर आयद तमाम जुर्माने मुआफ़ हो जाएंगे, जिनमें ट्रैफिक जुर्माने भी शामिल हैं। अलबत्ता जिन तारकीन के इकामों की मुद्दत ख़त्म हो गई है वो किसी वजह से जुर्माने जमा न करवाने के बायस इस मुमलिकत में गैर कानूनी तस्वुर किए जा रहे हैं, अगर वो मुमलिकत में कानूनी तरीके से क़याम के ख्वाहिशमंद हैं तो वो अपने तमाम जुर्माने अदा कर दें, जिसके बाद उनका इकामा बहाल कर दिया जाएगा।